जीविका से जुड़ी 10 लाख और महिलाओं के खाते में भेजी गई 10-10 हजार रुपए की राशि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिए गए पैसे। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं का आभार व्यक्त किया। बिहार चुनाव में एनडीए को जिताने के लिए आभार जताया। लगातार एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय में अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम। 10,000 चयनित अभ्यर्थियों को सीएम की तरफ से नियुक्ति पत्र दिया गया। बिहार चुनाव में करारी हार के मंथन के दौरान कांग्रेस की बैठक में धमकीबाजी हो गई। जितेंद्र यादव का संजीव सिंह पर भरी बैठक में गोली मारने की धमकी देने का आरोप। कांग्रेस नेता संजीव सिंह ने सफाई दी। कहा, मैंने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी, ये बेबुनियाद है। बिहार विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने आरजेडी के साथ पर उठाए हैं सवाल। फ्रेंडली फाइट को कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बताई। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम तेजी से शुरू। सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। लिखा, सरकारी नौकरी में खाली पड़े पदों को भरेंगे। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। युवाओं में दिखा उत्साह। बिहार विधानसभा को बनाया गया हाईटेक। विधायकों के लिए लगाए गए हैं टैब। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है विशेष सत्र। ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। महिला खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन का पोस्ट। लिखा, हर वर्ग को समर्पित अबुआ सरकार। 2050 तक सोना झारखंड का निर्माण करेंगे। भू माफियाओं पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की नजर है। कहा, नहीं छोड़े जाएंगे कोई भी माफिया। ऐसे लोगों पर विभाग की पैनी नजर। कांग्रेस की बैठक में हंगामे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया। कहा, यह तो होना ही था। बिहार की जनता ने उनका जवाब दे दिया है। राबड़ी देवी के आवास विवाद पर बोले सम्राट चौधरी। कहा, घर पर किसी की बपौती नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एलजेपीआरबी का आज 25वां स्थापना दिवस। पटना में कई जगहों पर बैनर पोस्टर लगाए गए। दिलीप जायसवाल ने सिवान में लूट की वारदात पर बयान दिया। कहा, अगर अपराधी कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऊपर भेज दिए जाएंगे। ठाकुरगंज से विधायक गोपाल अग्रवाल का एसआईआर को लेकर बड़ा दावा। कहा, एसआईआर से घुसपैठियों में खलबली है। रात के अंधेरे में भाग रहे घुसपैठिए। जीविका दीदी ने किया सीएम से संवाद। भागलपुर की जीविका दीदी ने 10,000 से खोली कपड़े की दुकान। सीएम नीतीश का जताया आभार। 10-10 हजार रुपए मिलने पर जीविका दीदी ने सीएम नीतीश से संवाद किया है। सरकार की पहल से महिलाएं खुश हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि जारी की गई। 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर। सीतामढ़ी में जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री का संवाद सुना। महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी गई है आर्थिक सहायता। शेखपुरा में महिलाओं ने सीएम नीतीश का जताया आभार। जहानाबाद में 3,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार योजना की राशि मिली। महिलाओं ने सीएम का आभार जताया। हेमंत सरकार की नियुक्ति पत्र वितरण पर सियासत तेज है। बीजेपी ने कसा है तंज। कहा, वादे के अनुसार 1% से भी कम हुआ है काम। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर नियुक्ति पत्र वितरण पर जेएमएम ने जताई खुशी। कहा, 2050 तक झारखंड विकसित राज्य बनेगा। लोहरदगा में सेवा अधिकार सप्ताह का अंतिम दिन। नवाड़ीपाड़ा सभागार में लगाया गया है शिविर। योजनाओं से जुड़े कई मामलों का निवारण हो रहा है। जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का अंतिम दिन। पूरे जिले में 26 जगहों पर शिविर लगाए गए। हजारों की संख्या में शिविर में पहुंच रही महिलाएं। झारखंड में मार्च 2026 में हो सकता है निकाय चुनाव। लगातार हो रही देरी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। जेएमएम कांग्रेस का दावा, तय समय से पहले होगा चुनाव। रांची होटल में भारतीय और दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। माथे पर तिलक और गले में झारखंडी गमछा पहनाकर स्वागत। 30 नवंबर को रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका का महामुकाबला। भारतीय टीम शाम 5:30 बजे से करेगी प्रैक्टिस। भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले एक साथ दिखे महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। दोनों क्रिकेटर को साथ देखकर क्रिकेट फैंस में उत्साह दिखा। खगड़िया में अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारी। गंगौर के घुसमुरी विशन गांव का ये मामला है। इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजे गए। बेतिया में कानून का उल्लंघन करने पर कानून के रखवाले डांसर ने पुलिसकर्मियों का पिस्टल लहराया। पुलिस जवान अमित चौधरी पर एफआईआर दर्ज।
पटना में प्रेम प्रसंग मामले में लड़की की जमकर पिटाई की गई। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई में आपसी विवाद में युवक पर तलवार से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। मामले की छानबीन कर रही पुलिस। आरा के टाउन थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही पुलिस। पटना के नौबतपुर में अवैध शराब के कारोबार का वीडियो वायरल। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। आरा में महायज्ञ के दौरान जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो वायरल। नवादा में जमीन विवाद में हत्या से सनसनी। ईंट पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। दरभंगा में निजी ITI कॉलेज को बुलडोजर से तोड़ा। विरोध के दौरान कई छात्र घायल। मामले की जांच कर रही पुलिस। देवघर में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस। गुमला के 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही पुलिस। लखीसराय में 3 घरों में चोरी हो गई। घर का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया गया। समस्तीपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सिवान में सड़क किनारे पानी के गड्ढे से युवक का शव बरामद हुआ है। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही पुलिस। रांची में चोरी का फिर से बढ़ा आतंक। उत्तम ज्वेलर्स को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों के जेवर, CCTV, DVR लेकर हुए फरार। गया जी में 70-80 महादलित परिवारों को प्रशासन ने दिया घर खाली करने का नोटिस। ठंड में सर छिपाने की हो रही है इनको चिंता। आरा में फरार आरोपी के घर बड़ी कार्रवाई हुई। कुख्यात दीपक पांडे के घर पर चौथी बार कुर्की जब्ती की कार्रवाई। कैमूर के मोहनिया में ऑटो में प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। लोगों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। बेगूसराय के GD कॉलेज से संदिग्ध युवक गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से डायरी और चाकू बरामद। डायरी में NDA के कई नेताओं के नाम। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही पुलिस का एक्शन शुरू है। कैमूर में फायरिंग मामले में आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई दिखी। लाखों रुपए के ड्रग्स के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। नई सरकार बनने के बाद से बुलडोजर एक्शन भी जारी है। हाजीपुर में अवैध कब्जे को हटाया गया। मोतिहारी में बालू माफियाओं के ऊपर चला है बुलडोजर। मोतिहारी में बालू माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ। जिला प्रशासन की टीम की कार्रवाई। एक JCB 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। सिवान में हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। 72 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद पुलिस की कार्रवाई। शराब निर्माण के लिए ले जाया जा रहा था स्प्रिट जब्त किया। औरंगाबाद में अवैध तरीके से संचालित आराम मशीनों के खिलाफ कार्रवाई। वन विभाग ने 6 मशीनों को सील किया। सीतामढ़ी के भारत नेपाल बॉर्डर से पुलिस की कार्रवाई दिखी। ऑटो से 50 किलोग्राम गांजा बरामद। मोतिहारी में शराब माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई। शराब बरामद की गई है। अवैध शराब के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी। आरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए SP ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। सासाराम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 17 नवंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। रांची में एक दुकान में भीषण आग। आग की चपेट में आई स्कूटी, बाइक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पटना सिटी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर गंगा पाथवे से नीचे गिरी है कार। घटना में कोई हताहत नहीं। बगहा में गैस सिलेंडर बदलने के दौरान आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गुमला में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूटी। हादसे में जीजा साला गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की जान गई। गिरिडीह में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों वाहन के चालक गंभीर रूप से घायल।